क्लास की है, मैं बना रही हूँ 2 लैंग्वेजेस में आई है, मैं दोनों में बनाऊंगी तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपके एसएसटी की ही वर्कशीट है, इसको आप लोग सिविक्स की कॉपी पे करेंगे, ठीक है, राजनीति वाली जो कॉपी होती है उस पर। इसके अलावा जो आपकी केजी की या सेकंड की थर्ड की जो वर्कशीट्स आती हैं, केजी टू सेकंड, थर्ड टू फिफ्थ, वो भी मैंने डाल दी है, आप लोग वो भी ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे। चलिए देखते हैं आज इसमें हमें करना क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है भारत का, जिसमें आपको यहाँ पे लद्दाख को डिनोट किया गया है। ये क्या है? लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख। नाउ यूनियन टेरिटरी इज अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये क्या बोला इन्होंने, ये एक लद्दाख जो है ये एक ठंडा रेगिस्तान है पहाड़ी इलाकों का, है ना, जो कहाँ पे बना हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो, ये बर्फ़ से ढका रहता है फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, यानी एक साल है उस साल में लंबे समय तक ये बर्फ़ से ढका रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यानी इस रीजन में, यानी इस क्षेत्र में बहुत कम ही पेड़ उग पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना पानी है, अच्छा भाई बर्फ़ से ढका है तो इसका मतलब पानी भी नहीं होगा, और जब बर्फ़ है तो इसका मतलब मिट्टी भी साफ़ नहीं है, और जाहिर सी बात है जब बर्फ़ पिघल नहीं रही तो इसका मतलब धूप भी नहीं है। और आपको पता है एक पेड़ को बड़े होने के लिए हवा, पानी, धूप, मिट्टी सब चाहिए, जो कि वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम ही पेड़ उग पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ, यानी पीने के पानी के लिए लोग क्या करते हैं? जो बर्फ़ है उसके पिघलने का इंतज़ार करते हैं गर्मियों के महीने में। People here keep sheep and the sheep in the region are special because they produce पश्मीना वूल्स। इन्होंने बोला यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ को पालते हैं, और यहाँ के भेड़ जो है वो अलग होते हैं, स्पेशल होते हैं। क्यों? बिकॉज क्योंकि यहाँ के जो भेड़ हैं वो पश्मीना ऊन देते हैं, ठीक है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यानी ये जो ऊन है इसकी बहुत कीमत है, ये बहुत कीमती ऊन है। इसके अलावा जो इससे शॉल बनाई जाती है वो भी बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to trader from Kashmir, यानी वो क्या करते हैं, उसको जो लद्दाख के लोग हैं वो अच्छे से उसे केयरफुली सिक्योर करते हैं, और उसके बाद उसे कलेक्ट करने के बाद ले जाके कश्मीर के जो व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं। पश्मीना शॉल आर केयरफुली वुलन इन कश्मीर, वो बहुत वुलन नहीं बुनी जाती है, कश्मीर में ही बनाई जाती है। जो पश्मीना शॉल है उसका ऊन जब कश्मीर जाता है तो वो वहाँ जाके ही बनती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, वहाँ के जो लोग हैं वो गोश्त खाते हैं या फिर दूध से बनने वाली चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, या खाते हैं उनकी मजबूरी है। उसका रीज़न ये मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पेड़ वेड़ ज़्यादा होते नहीं हैं तो वो वेजिटेबल्स कहाँ से खाएंगे, ठीक है। और मिल्क से बनने वाले कौन से प्रोडक्ट खाते हैं? लाइक चीज़ एंड बटर, ठीक है, चीज़ और बटर ज़्यादा खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डॉग्स, यानी कि याक। इन्होंने बोला वहाँ पे हर फैमिली के पास कुछ बकरियाँ, गाय और कुछ याक होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पता चल गया कश्मीर लद्दाख के बारे में। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है केरला के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपको ये मैप दिखाया गया है इसमें आपको केरला दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका कौन सा एरिया होता है? नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ, ये क्या होता है? ईस्ट, देन ये क्या होता है? वेस्ट। डन। तो आप लोग याद रखेंगे जो हम लोग ने लद्दाख पढ़ा वो कहाँ है? नॉर्थ में है, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं कहाँ है? साउथ में है। चलिए तो देखते हैं इसमें हमें आज क्या पढ़ना है। तो इसमें लिखा है कि केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी ये इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना हुआ एक स्टेट है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक साइड इसके पानी है, समंदर है, दिख रहा है आपको, एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी साइड्स जो है वो क्या है? पहाड़ियाँ हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्मंड्स आर ग्रो ऑन द हिल, यानी यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं इसी के अंदर पेपर यानी काली मिर्च, क्लोव माने लौंग, और इसके अलावा इलायची वगैरह भी इन्हीं पहाड़ियों में उगती हैं।
It is spices that made this region an attractive place for trader यानी कि इन्होंने क्या बोला कि ये जो मसाले यहाँ उगते हैं ये यहाँ पे व्यापारियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए दूर दूर से व्यापारी यहाँ पे आते हैं। ठीक है। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट कम टू हियर। ठीक है। अब जेविश किसे कहते हैं? जेविश कहते हैं यहूदियों को। ठीक है। तो यहूदी जो थे वो और अरब के ट्रेडर्स यानी जो मुसलमान थे अरब से, वो लोग यहाँ सबसे पहले आए बिजनेस करने के लिए। द अपोस्ट ऑफ चर्च यानी कि सेंट थॉमस यानी कि जो वहाँ के पादरी थे, एक सेंट थॉमस जो मज़हब को फैलाते थे, वो यहाँ आए। इज़ बिलीव टू हैव कम हर नियरली 2000 ईयर्स अगो। वो यहाँ पे कम से कम 2000 साल पहले आए थे। एंड ही इज़ ग्रेट विद ब्रिंग क्रिश्चनिंग टू इंडिया, और उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियन जो मज़हब है उसको फैलाया था। मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो कम, और बहुत सारे अरब के व्यापारी भी यहाँ आए। शेल्टर डाउन हियर, और यहीं आके बस भी गए, वापस अरब नहीं गए। ठीक है। इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700,000 ईयर्स अगो। 700 ईयर्स अगो, यानी कि जो इब्न बतूता थे वो यहाँ लगभग 700 साल पहले आए। wrote a travelogue in which he described the lives of Muslim, और उसके बाद उन्होंने एक सफ़रनामा टाइप का लिखा, यानी ट्रैवल करते टाइम जो हम अपनी किताब लिखते हैं उसको कहते हैं ट्रैवलगू। वो उन्होंने लिखा जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों की लाइफस्टाइल के बारे में बताया। एंड से, और कहा दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, यानी ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार कम्युनिटी थी। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। पता है, जब मुसलमान हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो चाहे कोई भी मज़हब का आदमी हो और उसे पता चल जाता था कि सामने वाला मुसलमान है, तो वो उससे अपने ना लाखों करोड़ों की चीज़ यूँ ही दे के चला जाता था बिना किसी गारंटी के। उसे पता था कि मुसलमान कोई धोखा नहीं करेगा, मुसलमान कोई चोरी नहीं करेगा मेरे सामान से। इतना मतलब अच्छा माना था मुसलमान। आज हमने अपनी इज्जत खुद ही गिराई है ना। खैर चलिए, हम उससे बहस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टेड कम्युनिटी का है तो मैंने आपको बता दिया कि वो इसलिए वहाँ पे रिस्पेक्टेड थे। ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी मज़हब के लोग हो, वो भले ही मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके मतलब हमारे पैगंबर जो हैं, उनकी ईमानदारी और उनकी वफादारी के जो किस्से हैं वो उन्होंने भी सुने हैं और वो भी इस बात को मानते हैं। ठीक है। द प्रोग्रेट्यूस discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। और उसके बाद यूरोप के जो लोग थे उनको यहाँ का रास्ता पता चल गया। कैसे पता चला? जब वास्को डे गामा अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था और वो हिंदुस्तान आ गया था धोखे से, पानी के रास्ते उसे दूसरी जगह मिल गई यानी हिंदुस्तान, तो उसके ज़रिए उन्होंने यहाँ का रास्ता भी खोज निकाला, जिसके बाद फिर हम लोगों को गुलाम भी करा गया है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जो यहाँ के पादरी वगैरह थे, क्रिश्चियंस जो मज़हब फैलाने आए थे, उन्होंने भी जाके ये बात कही कि ये बहुत सोने की चिड़िया देश है, इसको जाके लूटो, यहाँ पे आपको बहुत सामान मिलेगा। ठीक है, चलिए खैर हम उससे बहस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप, ये जो आपको दिया गया है ऑफ इंडिया, शो योर होम स्टेट। अब इसमें आपको अपना होम स्टेट शो करना है। हम सबका होम स्टेट क्या है? दिल्ली, तो हम अपना होम स्टेट शो कर देते हैं। ये जो डॉट है ये आपकी दिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, आप उसे देख लें, उसमें भी मैंने शो कर दिया है। अब इसके लिए आप लोग चाहें तो इसकी आउटलाइन करके बना लें और चाहे तो इसका मैप खरीद के चिपका दें, एज यू विश, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो आपको मैप दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये मैप आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, दिल्ली आपको बताना है। तो देखिए कि मैप में ना जो रेड डॉट आपको दिख रहा है ये आपकी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली सबसे छोटा है अगर आप देखिए मानचित्र पे, लेकिन क्या है कि और राज्य बहुत बड़े बड़े हैं तो वो आपस में डिवाइड हैं। ठीक है, तो अगर हम वैसे देखें तो भारत में सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका दिल्ली है। ठीक है, तो अब आप इस तरह से पॉलिटिकल का मैप खरीदेंगे मार्केट से और उसको चिपका लेंगे। और अगर आप नहीं खरीद पाते हैं, आपकी तरफ की दुकान वगैरह बंद है, तो आप लोग इसको ड्रॉ करने की खुद कोशिश करेंगे और उसे ड्रॉ, ये जो इसकी आउटिंग है ना, आप लोग इसकी आउटिंग को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
आउटिंग को ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्या काम करेंगे, इसमें अपना दिल्ली जो है यहाँ पे डिनोट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैदर सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर होम स्टेट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। यानी जो आपका होम स्टेट है, जिसमें आप रहते हैं, जिस शहर में, उसके बारे में कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन निकालिए, कलेक्ट कीजिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए आपका जो आंसर है इसमें क्या लिखा है, इन्होंने पहले क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि आपका होम टाउन क्या है, तो हमने ये पहले लिख दिया कि हमारा जो होम टाउन है, होम स्टेट, माई होम स्टेट इज दिल्ली। हमारा होम स्टेट क्या है, दिल्ली है। सेकंड पॉइंट लिखा इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इंडिया की राजधानी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा, दे आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक लाल किला, इंडिया गेट एंड कुतुब मीनार। यानी यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। कौन कौन सी मैंने लिख दी, मैंने 3 लिख दी है, लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, द मेट्रो ऑल्सो रन्स हेयर, यहाँ पे मेट्रो भी चलती है। देखिए मेट्रो कैलकाटा में भी चलती है, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं ना, इसलिए हमारी दिल्ली में मेट्रो स्पेशल है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, ये इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं सिटी बोल रही हूँ, स्टेट नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। स्टेट नहीं है ये सिटी है सबसे बड़ी, ओके। चलिए तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये बोलते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक्सप्लेन, इंडिया जो है वो विभिन्नता में भी एकता वाला देश है। आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं, इसको लिखिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या है, देखिए हमने इसमें क्या लिखा, नंबर 1, people of different religions and caste live together in India। यानी इंडिया में अलग अलग मजहब और अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं। Everyone's language is different, full stop। यानी सबकी जबान, सबकी भाषा अलग अलग है। अगर आप देखें तो दिल्ली से जरा सा भी आप आगे पीछे, जैसे जामा मस्जिद चले जाए वहाँ आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, वहीं आप कर्नाटक में चले जाए या और कोई इलाके चले जाए, यूनिवर्सिटी का एरिया चले जाए, वहाँ आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी। ये तो दिल्ली के अंदर की बात होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा और ज़्यादा दूर का एरिया कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी, हरियाणा, बिहार, तो आपको वहाँ सबकी अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, है ना। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, एवरीवन्स सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ऑल्सो डिफरेंट। यानी सबका अपना अपना सभ्यता है, अपनी अपनी कल्चर है, ठीक है, संस्कृति है। और देखिए सब अपने अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। आप अगर देखिए कैलकाटा के लोग हमसे बिल्कुल डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। अगर आप मद्रास चले जाएं या आप केरल चले जाएं या आप बॉम्बे चले जाएं, तो वहाँ के लोग हमसे बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो क्या है, सबका अलग, और सबके अलग अलग त्यौहार भी होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स में। अगर मान लीजिए त्यौहार एक है तो मनाने का तरीका अलग अलग है। तो क्या है कि सब अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद येट एवरीवन लिव्स टुगेदर एंड हैज फन। लेकिन इन सब के बावजूद हम सब एक साथ रहते हैं और बहुत मजे करते हैं। चाहे त्यौहार हो, त्यौहार साथ में मनाते हैं, कोई भी बात हो, हम सब एक साथ खड़े रहते हैं।